और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचे पेट्रोल डीजल के दाम में कमी के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती से इनकार कर दिया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इन ईंधनों पर दी गई भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान के कारण उनके हाथ बंधे हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और केरोसिन की बिक्री उनकी वास्तविक लागत से काफ़ी कम दाम पर की गई थी। तब की सरकार ने इन ईंधनों की सस्ते दाम पर बिक्री के लिए कंपनियों को सीधे सब्सिडी देने के बजाय 1,34,000 करोड़ के रुपए के तेल बॉन्ड जारी किए थे। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल से ऊपर निकल गए थे। ये तेल बॉन्ड अब मैच्योर हो रहे हैं। सरकार इन बॉन्ड पर ब्याज भी दे रही है। और वहीं सीतारमण ने आगे कहा कि अगर मुझ पर ऑयल ब्रांड का बोझ नहीं होता तो मैं ईंधनों पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की स्थिति में होती। और पिछली सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी कर हमारा काम मुश्किल कर दिया है। मैं अगर कुछ करना भी चाहूँ तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं काफ़ी कठिनाई से ऑयल बॉन्ड के लिए भुगतान कर रही हूँ। और वहीं सीतारमण ने आगे कहा कि पिछले 7 सालों के दौरान तेल बॉन्ड पर कुल मिलाकर 70,195 करोड़ रुपए के ब्याज का भुगतान किया गया है। और उन्होंने आगे कहा कि 1.34 लाख करोड़ रुपए के जारी तेल बॉन्ड पर केवल 3,500 करोड़ रुपए की मूल राशि का भुगतान हुआ और शेष 1.30 लाख करोड़ रुपए का भुगतान 2025 से 26 तक किया जाना है। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा की जांच में नया खुलासा सामने आया है। आरोपी पंडित राधेश्याम ने जिंदा बच्ची को शमशान के रजिस्टर में मृत दिखा दिया और दिल्ली पुलिस ने सेना के कैमरों से मिले सीसीटीवी फुटेज के जरिए इसका खुलासा किया है। यह भी खुलासा हुआ है कि पंडित ने रजिस्टर में बच्ची की मौत का कारण नहीं लिखा हुआ और पुलिस ने पंडित राधेश्याम के 2 मोबाइल उसके घर से बरामद कर लिए। दोनों ही मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अपराध शाखा के सीनियर पुलिस अधिकारियों के अनुसार पंडित राधेश्याम ने बच्ची की मौत का समय शमशान घाट के रजिस्टर में शाम 5:30 बजे लिखा हुआ है और सेना से मिले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में बच्ची शाम 5:30 बजे शमशान घाट के पास घूमती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं बच्ची की मौत करीब 7 बजे हुई है। 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। करीब 7:15 बजे बच्ची की मां को शमशान घाट बुलाया कर लाया गया था और अपराध शाखा को सेना के कई कैमरों की सीसीटीवी फुटेज मिली है और इन कैमरों से पता लग रहा है कि शमशान घाट में कौन कब आया था और कौन कब बाहर गया था। अपराध शाखा की जांच में ये बात सामने आई है कि पंडित राधेश्याम रंगीन मिजाज का व्यक्ति है और पुलिस के सामने गांव के जो गवाह आए उन्होंने बताया है कि पंडित 9 वर्षीय बच्ची से अपनी मालिश भी करवाता था और साथ ही उसने कई बार बच्ची को अश्लील फिल्में भी दिखाई थी। गांव वालों के सामने जब ये बात गई तो मामले को रफा दफा कर दिया गया था। आरोपी पंडित राधेश्याम ने पूछताछ में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की बात भी स्वीकारी है। उसने माना है कि वो अक्सर बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता था और पुलिस अधिकारियों के अनुसार राधेश्याम ने शमशान घाट को शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा बना दिया था और मुख्य आरोपी पंडित राधेश्याम और आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की बात भी स्वीकार की है। उसने एक आरोपी को शमशान घाट से बाहर भेज दिया था और कुलदीप राधेश्याम का अच्छा दोस्त था और वो अक्सर राधेश्याम के साथ शमशान घाट में रहता था। कुलदीप ने भी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और सलीम शमशान घाट की देखभाल करता था। वारदात के समय पंडित ने जलेबी लेने बाहर भेज दिया था। बच्ची का अंतिम संस्कार करवाने में इसने पंडित का साथ दिया और लक्ष्मी नारायण नशा करने का आदी था और लक्ष्मी नारायण शमशान घाट में बच्ची के अंतिम संस्कार के समय आया था। उसने भी बच्ची का अंतिम संस्कार में पंडित का साथ दिया था। इसके